उर्दू के समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों की श्रृंखला के तीसरे वीडियो में पेश हैं कुछ और ज़ुमानी यानी कि द्व्यर्थी शब्द। आज का पहला शब्द है खोया। खोया यानी खो दिया और खोया यानी मावा। इन दोनों शब्दों के प्रयोग आप जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी से अगले शब्द पर आता हूं। अगला शब्द है लंगर। लंगर कश्ती का भी होता है और पानी के जहाज का भी होता है, और लंगर का दूसरा अर्थ है वो जो आप में से कई लोग लगाते होंगे, लंगर लगाना, लंगर में खाना बांटना। गरीबों को खाना बांटने की जगह को लंगर कहते हैं, और गरीबों को खाना बांटना भी लंगर कहलाता है, लंगर करना। तो लंगर के ये दो अर्थ हो गए। अगला शब्द है लगन। लगन मोहब्बत को भी कहते हैं और बर्तन भी होता है। एक लगन एक चौड़ा सा बर्तन होता है, लोहे का या किसी और चीज़ का बना हुआ, उसमें पानी वगैरह रखते हैं तो उसको लगन कहते हैं। मोहब्बत के सेंस में तो आपने लगन के खूब गाने सुने होंगे, लगन लगी मोहे लगन लगी। इसके अलावा अगला शब्द है मेहर। मेहर का अर्थ है सूरज, और मेहर का अर्थ है मोहब्बत, और मेहर का अर्थ है निकाह वाला मेहर। वैसे मेहरबानी को भी मेहर कहते हैं कुछ लोग, ख़ासतौर से पंजाबी भाषा में तो इस तरह की सेंटेंसेस, इस तरह के वाक्य सुनने में आते हैं। रब दी मेहर है यानी ईश्वर की कृपा है, खुदा की कृपा है, मेहरबानी है। तो ये 3-4 तरह के अर्थ बता दिए मैंने आपको मेहर के। अगला शब्द है माह। माह मंथ को कहते हैं, महीना हिंदी में मास, लेकिन चांद को भी माह कहते हैं उर्दू में। माह चांद, वैसे चांद को माहताब भी कहते हैं, लेकिन माह भी कहते हैं। अगला शब्द है मियान। मियान के दो अर्थ जानिए, एक तो कमर और दूसरा दरमियान यानी बीच में। मियान, उसने तलवार मियान में रख ली, एक सेंटेंस है ये, कमर में रख ली, मियान कमर में रख ली। वैसे मियान उस चीज़ को भी कहते हैं, उस केस को भी कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार का जो केस होता है उसे भी मियान कहते हैं। अगला शब्द है मांग। मांग का अर्थ है डिमांड, ये तो आप जानते हैं। और वैसे ये भी जानते हैं कि बालों की भी मांग होती है, जो बालों को, सिर के बालों को संवारा जाता है और बीच में एक पार्टीशन सा देकर दो तरफ बालों को सेट किया जाता है, तो बीच वाले उस पार्टीशन को मांग कहते हैं। ये आप में से तकरीबन सभी लोग जानते हैं। अगला शब्द है मगरिब। मगरिब का मतलब है शाम, मगरिब इवनिंग, लेकिन वेस्ट भी इसका एक अर्थ है, वेस्ट यानी पश्चिम। मगरिब शाम के सेंस में, जावेद मगरिब की नमाज पढ़ने गया है, ये सेंटेंस बन गया। और वेस्ट के सेंस में, मगरिब ने बहुत तरक्की की है, यानी वेस्ट ने, पाश्चात्य देशों ने बहुत तरक्की की है। अगला शब्द है नीम। नीम का मतलब आधा भी होता है और पेड़ भी होता है नीम का एक। तो नीम का जो पेड़ होता है उसके बारे में तो वाक्य मैं क्या बताऊं, लेकिन आधा वाला जो अर्थ है, नीम आधा, उसका एक मुहावरा आपने ज़रूर सुना है, और वो है नीम हकीम खतरा जान, यानी जो आधा हकीम होता है वो जान को खतरा पैदा कर सकता है। नीम हकीम खतरा जान। अगला शब्द है निस्बत। निस्बत का मतलब होता है रिश्ता, और निस्बत का मतलब होता है कंपैरिजन यानी तुलना। रिश्ता के सेंस में वाक्य हो सकता है कि उसने अपनी लड़की की निस्बत तय कर दी है, या उसकी लड़की की निस्बत हो गई है। और कंपैरिजन के सेंस में भी आप बड़े आराम से वाक्य बना सकते हैं। आमतौर पर ब निस्बत चलता है, ब निस्बत, की अपेक्षा, के कंपैरिजन में, की तुलना में। अगला शब्द है पाँव। पाँव पैर को भी कहते हैं और प्राप्त करूं के सेंस में भी इस्तेमाल होता है पाँव, यानी मुझे मिल जाए, मैं पा लूं, पाँव। तो ये दोनों चीज़ें आप जानते हैं। अगला शब्द है पीर। पीर मंडे को कहते हैं उर्दू में, यानी सोमवार को, लेकिन पीर का एक और अर्थ है, पीर साहब होते हैं ना, पीर साहब, आपने खूब सुना होगा ये शब्द पीर, पीर साहब। लेकिन पीर का शाब्दिक अर्थ शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम हो, तो बता देता हूँ। इसका अर्थ है बूढ़ा, बुजुर्ग, पीर। तो बस आज इतना ही है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ज़ुमानी शब्द हैं, यानी द्व्यर्थी शब्द हैं, यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। अगली मुलाकात में लेकर आऊँगा कुछ और शब्द। मोइन शमसी हूँ, सलाम हिंदुस्तान।